नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते आज यूपी की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि महिलाओं को 10 लाख तक इंटरेस्ट फ्री लोन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और ग्रामीण महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम योगी ने ऐलान किया है कि यूपी के गांव की बहू बेटियों को अपना रोजगार या स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराएगी। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट। लाल किला के पास धमाके की साजिश रच रहा लश्कर-ए-तैयबा। राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि लश्कर-ए-तैयबा लाल किला के सामने धमाके की साजिश रच रहा है। वहीं अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई है और लाल किला समेत मंदिरों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। इनपुट मिला है कि लश्कर-ए-तैयबा भारत की राजधानी दिल्ली में हमले की साजिश रच रहा है। बताया जा रहा कि चांदनी चौक के पास स्थित मंदिर समेत देश कई धार्मिक स्थल आतंकियों के निशाने पर है। 1 करोड़ के नगद लेन देन से हड़कंप सराफा कारोबारी और बुक डिपो संचालक आयकर के रडार पर। 1 करोड़ रुपए का नगद लेन देन करने के मामले में शहर के बड़े सराफा कारोबारी रघुनंदन ज्वेलर्स और भगवान बुक डिपो के संचालक आयकर के रडार पर आ गए हैं। आयकर विभाग इन दोनों कारोबारियों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी करेगा। आयकर विभाग के अधिकारी इस मामले में पुलिस से भी जानकारी जुटाएंगे ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। आयकर अधिनियम के अनुसार 2 लाख रुपए से अधिक का नगद लेन देन प्रतिबंधित है। ऐसे में 1 करोड़ रुपए के नगद आदान प्रदान पर सवाल खड़े हो गए हैं। सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं लगाने वालों पर एआई रखेगा नजर। वाहन चलाते वक्त अगर यातायात नियमों का पालन नहीं किया तो आपको चौराहे पर शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। बरेली शहर के 18 चौराहों पर लगे कैमरे जल्द ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से लैस होंगे। इससे चौराहों पर नाम लेकर वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए आगाह किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। विशेष सेंसर और एआई सॉफ्टवेयर से लैस कैमरे चौराहों से गुजरने वाले वाहन चालकों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। यह कैमरा तुरंत पहचान कर संबंधित वाहन चालक का नाम लेकर सचेत करेगा। लखनऊ में अतिक्रमण पर एलडीए की बड़ी कार्रवाई। एलडीए ने शुक्रवार को अवैध निर्माण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की। गोसाईगंज, सैरपुर व काकोरी में अभियान चलाकर लगभग 40 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 8 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया। वहीं डालीबाग में एक अवैध व्यावसायिक निर्माण सील किया गया। प्रवर्तन जोन 2 के जोनल अधिकारी रविनंदन सिंह ने गोसाईगंज के ग्राम कासिमपुर बिरूहा में चांद सराय क्रॉसिंग के पास राजेंद्र श्रीवास्तव व अन्य द्वारा लगभग 10 बीघा क्षेत्रफल में हो रही प्लाटिंग को ध्वस्त किया। यूपी में शिक्षा मित्रों को अब 18,000 रुपए मिलेंगे। यूपी में पंचायत और विधानसभा चुनाव से पहले 1.70 लाख शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। शिक्षा मित्रों को अब 18,000 और अनुदेशकों को 17,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। अभी तक शिक्षा मित्रों को 10 और अनुदेशकों को 9,000 रुपए ही मिल रहे थे। 9 साल बाद शिक्षा मित्रों की सैलरी बढ़ी है। अब उनका ट्रांसफर भी होगा। सरकार ने शिक्षा मित्रों को और उनके परिवार को 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी है। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग में 75,000 नौकरी की भी घोषणा की। बेरोजगारी भत्ता नहीं देगी सरकार, युवाओं को बना रहे आत्मनिर्भर। विधानसभा में शुक्रवार को मुख्य विपक्षी दल सपा ने बेरोजगारी का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। प्रश्नकाल के दौरान सपा ने पूछा कि जब सरकार पर्याप्त नौकरियां नहीं दे पा रही है तो क्या पूर्व की सरकार की तरह बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार करेगी। इस पर श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने जवाब दिया कि सरकार कोई बेरोजगारी भत्ता देने नहीं जा रही है। सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। बेरोजगारी भत्ता अस्थायी समाधान हो सकता है लेकिन स्थायी समाधान रोजगार सृजन है। फतेहपुर में अखिलेश की सुरक्षा में चूक, डीएसपी पर भड़के। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को फतेहपुर पहुंचे। यहाँ अखिलेश अपनी सुरक्षा में चूक पर डीएसपी सिटी प्रमोद शुक्ला पर भड़क उठे। पूछा, बताओ कितने पुलिसकर्मी तैनात किया था? हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं भी पर्याप्त पुलिस बल नहीं था, हम धक्का खाते रहे। अखिलेश ने कहा, फतेहपुर में बहुत एफआईआर होती है, हथेली गर्म पुलिस नरम। क्या हमें भी हथेली गर्म करनी पड़ेगी? कप्तान से पूछ लो कितने में हथेली गर्म होगी।
होली पर 8 और विशेष ट्रेनों की समय सारिणी जारी। होली के मद्देनजर रेलवे ने बरेली होते हुए लंबी दूरी की 8 और ट्रेनों की घोषणा की है। अब तक बरेली होते हुए 36 विशेष ट्रेनों की समय सारिणी जारी कर उनमें बुकिंग शुरू कर दी गई है। इससे होली पर यात्रियों को सहूलियत मिलने की उम्मीद है। ग्रेटर नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क का आज शिलान्यास। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 28 में आज यानी शनिवार को इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड के सेमीकंडक्टर पार्क का शिलान्यास समारोह होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य रूप से कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत अन्य लोग भी आयोजन स्थल पर उपस्थित रहेंगे। लखनऊ मेट्रो कमजोर पटरियों पर दौड़ रही। लखनऊ मेट्रो में रेल की पटरियां निर्धारित मानकों से कमजोर हैं। मेट्रो कॉरपोरेशन ने स्पीड लिमिट के प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराए बिना ही मेट्रो का संचालन कर यात्रियों की सुरक्षा को भी जोखिम में डाला है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। प्रशिक्षुओं को नहीं भाई यूपी पुलिस की नौकरी। वर्दी पहनने का सपना लेकर दिन रात कड़ी मेहनत कर हर चयन प्रक्रिया को पास करने वाले 33 प्रशिक्षु सिपाहियों ने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, जबकि 27 प्रशिक्षु सिपाही ऐसे हैं जो छुट्टी लेकर अपने घर गए थे मगर वापस नहीं लौटे। अब 45 दिन की समय सीमा पूरी होने के बाद इनकी रिपोर्ट मूल जिलों को भेज दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज आ रहे हैं मेरठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार के मेरठ दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। पीएम से पहले शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचेंगे। वह सभा स्थल सहित अन्य इंतजामों का जायजा लेंगे। सीएम की मौजूदगी में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। फर्जी डिग्री से कमाई का 60% कमीशन यूनिवर्सिटी ले रही। कानपुर में बिना परीक्षा दिए मार्कशीट और डिग्रियां दिलाने वाला सिंडिकेट पकड़ा गया। मास्टरमाइंड मैथ टीचर शैलेंद्र से पुलिस ने बंद कमरे में पूछताछ की। जो कुछ सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। बीटेक, बी फार्मा, LLB की डिग्रियां दिलाने वाला सिंडिकेट सिर्फ 40% कमीशन पर काम करता था। फर्जी डिग्रियों से कमाई का 60% विश्वविद्यालयों के क्लर्क और कर्मचारियों के पास जाता था। इस सिंडिकेट के सरगना शैलेंद्र ने एडमिशन एजेंट की तरह काम शुरू किया था, मगर धीरे धीरे कई विश्वविद्यालयों के क्लर्क और कर्मचारी उसके संपर्क में आ गए। अनिरुद्धाचार्य ने कांच की 100 मंजिल पर भजन गाया। यूपी में वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज इन दिनों अमेरिका के शिकागो में हैं। उन्होंने 17 से 20 फरवरी तक ग्रेटर शिकागो स्थित हनुमान मंदिर में श्री हनुमंत कथा की। अनिरुद्धाचार्य ने प्रवास के दौरान कई जगहों का दौरा किया। उन्होंने कांच की 100 मंजिल पर बैठकर भजन गाया। कहा कि वे कांच के भरोसे नहीं भगवान के भरोसे खड़े हैं। अनिरुद्धाच ने एक आर्ट गैलरी में भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु और माँ सरस्वती की 800 से 1000 साल पुरानी प्रतिमाएं दिखाई। स्वामी विवेकानंद ने जहां भाषण दिया था उस जगह का भी दौरा किया। समय से पूरा कराएं बाबतपुर एयरपोर्ट विस्तार का काम। DGCA के दिशा निर्देशों के अनुरूप एयरपोर्ट विस्तार और प्रस्तावित नई कार्गो टर्मिनल परियोजना का सिविल एविएशन विभाग के सचिव SK सिन्हा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इसमें सभी निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के साथ ही कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में अब सभी सरकारी दफ्तर होंगे तंबाकू मुक्त। प्रदेश में तंबाकू के खिलाफ अब और सख्त कदम उठाए जाएंगे। सभी सरकारी कार्यालयों को तंबाकू मुक्त घोषित करने और स्कूल कॉलेजों में विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव SP गोयल ने साफ कहा कि तंबाकू के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत बच्चों से ही करनी होगी, इसलिए प्राथमिक स्तर से ही इसके दुष्प्रभाव पढ़ाई और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में शामिल किए जाएं। इसके अलावा तंबाकू विक्रेताओं की लाइसेंसिंग व्यवस्था को सख्ती से लागू करने और 2 तंबाकू दुकानों के बीच न्यूनतम 500 मीटर की दूरी सुनिश्चित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाए। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर सीएम योगी का बयान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के भारत मंडपम में इंडियन यूथ कांग्रेस के टॉपलेस प्रदर्शन की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे देश की छवि खराब करने का शर्मनाक प्रयास बताया। सीएम योगी ने कहा, भारत मंडपम में शर्मनाक घटना हुई है। देश की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। हर भारतवासी को इसकी निंदा करनी चाहिए। कांग्रेस के लोग देश की कीमत
पर खिलवाड़ करना चाहते हैं। गुजरात में शादी के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी। गुजरात सरकार ने विधानसभा में विवाह पंजीकरण नियमों में संशोधन का ड्राफ्ट पेश किया है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार अब लव मैरिज के लिए आवेदन करने पर लड़के लड़की के माता पिता को व्हाट्सएप के जरिए सूचित किया जाएगा और आवेदन के 40वें दिन शादी का प्रमाण पत्र मिलेगा। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने कहा कि हमें प्रेम विवाह से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई सलीम सुरेश बनकर हमारी बेटी को बहला फुसला कर ले जाए तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तो साथियों, ये थी आज यूपी की ताजा और बड़ी खबरें।